और अभी अभी आपको बता दें ये इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट न्यूज है, जहां खार्किव में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है और रूसी मिसाइल हमलों से दहले खार्किव को लेकर इस वक्त की ये लेटेस्ट न्यूज, जहां रूस ने मॉस्को हमले का विध्वंसक बदला लिया है। हालांकि हमले में तबाह हुई कई इमारतों की तस्वीरें अब आपके सामने। इसी हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और यही सवाल मैं इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कर रही थी कि आखिर किस तरीके से अब हालात और ज्यादा एग्रीवेट और इग्नाइट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ये बड़ी खबर और तस्वीर खार्किव से सामने आ रही है, जहां रूस ने बड़े हमले को दिया है अंजाम और रूस ने अब खार्किव पर कई मिसाइलें दागी हैं। हालांकि रूस ने मॉस्को हमले का क्या ये विध्वंसक बदला ले लिया है। हमले में तबाह हुई इमारतों की तस्वीर आपके सामने। जीडी बख्शी सर, सवाल इस लिहाज से कि अब रूस किस एक्सटेंट तक जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि रूस जाहिर सी बात है किसी तरह की वेट एंड वॉच पॉलिसी नहीं अपनाता, सीधा हमले का दायरा बढ़ा देता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जो रूस है अब धीरे धीरे इस जंग में हावी हो रहा है। जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि वो जो ईस्टर्न यूक्रेन में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, स्लो बट स्टेडी एडवांस वो लगातार करते आ रहा है और इसके चलते वो प्रोकोवस्क जो है, जो बड़ा भारी लॉजिस्टिकल सेंटर और कम्युनिकेशन हब है, वो अब कुछ ही दिनों में गिरने वाला है। अगर वो गिर गया तो पूरे ईस्टर्न फ्रंट में रूस हावी हो जाएगा। वो जो है क्रामातोवर्स्क और स्लोवियांस्क की तरफ उसका एडवांस है, दनीपर तक वो एडवांस कर सकता है। और ये जो कुर्स्क में हमला किया था यूक्रेन ने, इसलिए किया था कि काफी सारी रूसी फौजें डाइवर्ट हो जाएं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, कुर्स्क की तरफ। लेकिन रूस ने अपना जो है एम बिल्कुल पक्का रखा है कि वो फतेह करना चाहता है डोनबास में पूर्ण रूप से, क्योंकि वो इलाके को लेकर ही ये सारा झगड़ा फसाद शुरू हुआ था। वहां रूसी भाषी लोग हैं और पूरी दोनेत्स्क की जो 60% उसने कैप्चर कर लिया था, 40% जो रह गया उसको भी वो पूर्णतः कैप्चर करना चाहता है। इसलिए उसने ईस्ट से कोई फौजें नहीं हटाई, बल्कि अपने चेचेन और वैगनर लड़ाके लाके वो कुर्स्क को चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे लगता है थोड़ी ही देर में वो अपनी फायर पावर से काफी नुकसान, जो कोई 12 से 15 हजार फौज ने वहां अटैक किया था और उनमें से कोई 7,000 के करीब वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मार डाले हैं। बहुत इसको लेकर एक सवाल करूंगी, क्योंकि बख्शी सर खबर तो आज ये भी आई करने का चांस है। सर खबर तो ये भी आई कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस को दहला दिया गया है और यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस में मचे हड़कंप को लेकर खबर बढ़ी थी। आपको बता दें रूस में 150 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं और यहां पर दावा यही किया जा रहा है कि रूस में रात भर यूक्रेन से विध्वंसक वार होता रहा और हमलों की वजह से मॉस्को में कई उड़ानों तक को रोकना पड़ा। तो ये बड़ी खबर आज सामने आई, जिसमें दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया कि कैसे वो अब सीधे मॉस्को तक वार कर रहा है और हकीकत ये कि रूस में रात भर यूक्रेन से विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया, यहां तक कि कई उड़ानों को भी रोकना पड़ा। हालांकि रूस पर हमले का अब सबसे नया वीडियो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, कई तस्वीरें ये सामने आई हैं कि कैसे अब मॉस्को के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये हमले का वीडियो बताया जा रहा है और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते नजर आए यूक्रेनी ड्रोन्स की भी ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि एनर्जी स्टेशन पर यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन कैसे गिरा, देखिए तस्वीर। तो अब यूक्रेन जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस को वो टारगेट कर रहा है। यही वजह है कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का वीडियो जारी किया गया है जो मॉस्को में है और रूस पर हमले का ये लेटेस्ट वीडियो, जिसमें देखिए कैसे बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते नजर आ रहा है ये यूक्रेनी ड्रोन और एनर्जी स्टेशन पर जा गिरा यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन। और मॉस्को की ही आपको बता दें, मॉस्को की बड़ी इमारत में भीषण आग से मचे हड़कंप की भी एक तस्वीर सामने आई है। ये डाउनटाउन मॉस्को में आग से अफरा तफरी की तस्वीर है। क्रेमलिन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर लगी ये आग
और इमारत पर ड्रोन हमले की आशंका। साथ ही आपको बता दें, मोस्कोवा नदी के किनारे सरकारी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि दूर दूर तक काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा था, जिससे साफ हुआ कि किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दिया गया। ये डाउनटाउन मॉस्को में आग से अफरा तफरी की वो तस्वीर है जहां इस आग पर काबू पाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया और मॉस्को की इमारत में लगी इस भीषण आग की तस्वीर आई है सामने। तो ये देखिए, 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां यूक्रेन के ड्रोन हमलों से किस तरीके से सीधा मॉस्को पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। 150 से ज्यादा ड्रोन हमलों का ये जो दावा किया गया है, उसके तहत बड़ी खबर ये सामने आई कि रात भर एक स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमलों के लिए चलाया गया। वहीं एनर्जी स्टेशन पर यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन जिस तरीके से गिरा, उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। वहीं मोस्कोवा नदी के किनारे एक बिल्डिंग को कैसे टारगेट किया गया, ये तस्वीर भी आपने देखी। और ये लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिमिनल से महज 3 किलोमीटर दूरी पर है। मॉस्को में एक और जगह बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और यह हमला हुआ ऑयल रिफाइनरी पर। आपको बता दूं, प्रचंड हमला हुआ है मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर। यूक्रेन का ये एक और ड्रोन अटैक है और हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग की ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि रिफाइनरी से लगे इलाकों में लगी आग से दहशत की भी ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक बार फिर से तस्वीरें सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर सीधे अब मॉस्को में टारगेट किया जा रहा है। और ये मॉस्को में उस जगह पर हमला हुआ जहां एक ऑयल रिफाइनरी थी। एक और तस्वीर अब आपके सामने रखेंगे, जहां देखिए किस तरीके से रूस की राजधानी मॉस्को में विनाशक हमलों को लेकर खबर आई कि रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले से दहशत मची हुई है। इसमें लोकेशन से सुपिनो इलाका, साथ ही पुडलस्क इलाका, जिन्हें टारगेट किया गया है। और रूसी एयर डिफेंस ने जिस तरीके से यहां 5 ड्रोन गिराए हैं, मॉस्को के मेयर सुबियानिन की तरफ से इसको लेकर भी बड़ा दावा किया गया है। हालांकि रात भर जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर यूक्रेन ने सीधे मॉस्को को दहलाने की कोशिश की है, उसी के तहत यह तस्वीर अब सामने आई है कि आखिर किस तरीके से अब यूक्रेन सीधा मॉस्को को दहलाने में जुटा हुआ है। और यह वजह भी सबसे बड़ी समझनी जरूरी है एक्सपर्ट्स के जरिए कि आखिर यूक्रेन अब हमलों का दायरा तो बढ़ाता जा रहा है, लेकिन अब सीधे मॉस्को को टारगेट कर रहा है। अब आपके सामने एक साथ कुछ तस्वीरें रखती हूं, क्योंकि अभी तक यूक्रेन ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसमें पहली बात यह साफ हो गया कि सीधा मॉस्को को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मॉस्को में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात की लोकेशन इंपॉर्टेंट उस लिहाज से भी है जहां कुछ रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और चौथी और महत्वपूर्ण बात यह कि अब जिस तरीके से हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसमें सीधा यूक्रेन स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस के अंदर घुसकर हमलों को अंजाम दे रहा है। इसलिए ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बड़ी इमारत पर हमले को अंजाम दिया गया और भीषण आग की ये तस्वीर सामने आई है।